held in lab 2 C block. में क्या होता है सीधा इफेक्ट में क्या होता है वन साइड में हीट दिया जाता है, एक साइड में कोल्ड मतलब दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये जस्ट इसके रिवर्स है। इसका इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट को हमने एल्युमिनियम शीट से अटैच किया है, कनेक्ट किया है, क्योंकि एल्युमिनियम शीट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। तो एक साइड हीट हो रहा है, कॉपर में होता है कंडक्ट एज कम्पेयर टू वेट ये तो बड़ा कॉमन है। की जो वायरिंग कराई जाती है कॉपर में कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सर आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने 61-62 में पढ़ा था ये। कॉपर इज ए मच मोर बेटर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉडी के बारे में? यस सर। मैं बताऊंगा क्या है, मैंने क्या किया है। दिस इज बेसिकली ये फ्रिज। Now the generally fridge, all fridges are using डॉक्टर वो तो मैंने सब बात मान ली, मैं बताता हूँ ये कहना कि एल्युमिनियम की वो तो गलत है, वो बात कितना तक जाता है? 15 हाँ, तो ये 5 जाना चाहिए, वो 15 इज हाई। मतलब आपको कोड करोगे तो 15 रेफ्रिजरेशन में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आज से कोई 40-45 साल पहले वर्क हुआ था। उनको आइडिया आया था कि 5-7 कैंडल एक साथ जला के हीट दी जाए जो रेफ्रिजरेट है। बट जो बोलने से अगर कपल बनाएंगे तो अच्छा होगा, बट इट विल बी कॉस्टली। बेसिक फैक्ट है, कॉपर की कंडक्टिविटी हीट बोथ आर मच बेटर देन एल्युमिनियम। हाई है मतलब बोल्ट से उससे ज़्यादा बोल्ट की है, डायमंड की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप ये चेक करो कि इसको 5 डिग्री लेके आओ। चाहो तो मैं आपको बता दूँ तो वर्क वेयर कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी? Even when there is an overhauling or maintenance condition on highway or whatever there may be the conditions, the person, many person are not. कहने का तो व्हील चेंजर से आपको मतलब हो जाता है, पंचर हो जाता है। कोई भी मेंटेनेंस का काम है कि कोई भी बंदा इतना फिजिकली नहीं होती कि वो जैक ले और कार के नीचे लगाए के हैंडल। दिस इज इलेक्ट्रिकल जैक, राइट? ओके। So sir, this mechanism we use a ratchet gear train in which centralized jack is installed in this. This jack generally works on the principle of hydraulic jack. The electric driven motor operates the gear mechanism. And jack is a part of the vehicle itself. yes sir, या अलग रखते हैं? it is installed within the vehicle so that we haven't to carry an extra jack with us, so we can do the maintenance condition. As different person don't have their physical strength to do that job, they even have to call for the road assistance. 5 सीटर जो कार के मॉडल हैं डिफरेंट, yes sir, उसके टोटल वेट के मुकाबले ये जो जैक आप लगाएंगे वो कितने % एक्स्ट्रा वेट बढ़ा देगा? it's generally 15% will increase weight of the 15%? वॉल्यूम? नहीं, कुछ गलत बोल रहे हैं। ये सब पूछ रहे हैं कि कार के वेट का कितना % इसका वेट होगा। सरकार का बहुत ये जो अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे बहुत मिनिमम वेट की होगी। और मेन प्रॉब्लम तो जो क्लियरेंस लैंड से होती है कार की, तो जब आप इसको नीचे लगा देंगे तो वो क्लियरेंस तो कम हो जाएगी। तो वो तो सर नो, ये फ्लेक्सिबल जैक है, फ्लेक्सिबल जैक है सर, वो सर्टेन क्लियरेंस देने के बाद फिर भी ओरिजिनल जैक को अगर आप कंप्रेस कर लेंगे तो फिर भी कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ही वो। ये सर क्योंकि इकोनॉमी एस्पेक्ट और स्पीड के एस्पेक्ट से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लियरेंस कितना रहता है। एक्चुअली क्या है ना सर, इन्होंने क्या किया है, जैक अंदर नहीं है, जैक कार के अंदर है, खाली ये प्लेटफॉर्म बाहर है। सर दिस वन ये बाहर है, ये तो ऊपर चला जाएगा। यस सर, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ जाएगा, चिपक जाएगा ना। यस सर, ये ग्राउंड क्लियरेंस देगा हमें। कहने का मतलब है कि ये इस व्हील से के अंदर रहेगा तब तो ठीक है, बाहर रहा तो प्रॉब्लम होगी। अंदर क्या और बहुत और मेन प्रॉपर्टीज ये हैं सर कि इसकी सिक्योरिटी और एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर हमारी कार किसी सेफर हाइट पर पार्क होगी तो थीफ कैन नॉट ट्राई टू चेंज वर्ल्ड में किसी कार में ये लगा है अरेंजमेंट आज तक? अभी नहीं सर, अभी तक ये इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगी। और सर इसमें ये है कि हर जैसे कि अगर हम चाहें तो हमारी अगर कार की पार्किंग में हमें कॉम्पैक्ट जगह पे हम पार्क कर सकते हैं अपनी कार को। और मेन थिंग, अगर मान लिया हम आप इंडिया एक ग्रोइंग स्टेट है, ग्रोइंग कंट्री है, और इसमें मैन और वुमेन दोनों ड्राइव कर सकते हैं, तो जो वुमेन ड्राइवर होते हैं वो ये काम नहीं कर पाती। व्हील चेंजिंग और पार्किंग में सर, पार्किंग में अगर क्या रिलेशन? सर व्हील चेंजिंग तो होगा मेंटेनेंस के बिहाफ पे, और अगर हम पार्किंग चाहें तो अगर हमारी अपना जैक हम इंस्टॉल कर सकते हैं सेफर हाइट पे, कार को अगर हम खड़ी करते हैं और फिर लॉक कर सकते हैं। तो जब तक हम नहीं जाएंगे तो कार हमारी बेटा फिर वॉल्यूम तो जगह तो आपने घेरी ली उतनी। नहीं सर, कार को यहाँ रखो या यहाँ रखो, ये क्या थेफ्ट की पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस
चोरी नहीं होगी। अगर एक सर्टेन लेवल पे नहीं आएगी कार नीचे तब तो वो चोरी नहीं होगी। और सर एक मेन चीज़ और है कि इसे हम एक सिंगल बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, तो नो एक्स्ट्रा एसेसरीज आर गुड आइडिया। थैंक यू सर। गाड़ी में क्या है ना, आप जैक की तरह यूज़ करो इसको, तो फिर चारों पहियों में होना चाहिए जैक। ये चार सर जैक सर ये हो सकता है अगर हम इस सुनो, सेंट्रलाइज। सुनो आप। जी सर। ऐसा आ जाए कार जब ऊपर खड़ी हो जाएगी तो खुलेगा ही नहीं पहिया, जी सर। घूमने लगेगा वो। यस तो सर। या तो आप क्या करो, अगर जैक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये करना 4 जैक्स विद और व्हील्स, Yes, sir. तो उसमें आप 2 पहिए उठा दो तो अभी नहीं चलेगी कार में। तो आपको उसका कारण क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जब अगर आप एक व्हील या 2 व्हील उठाएंगे या एक ही उठाएं आप, यस सर। तो आपका इसका पावर लोड का कम जरूरत होगी, क्योंकि खाली एक ही व्हील का लोड होगा। और चारों व्हील पूरी कार उठाओगे तो ये बहुत यस सर, हैवी हो जाएगा। रोड इज डिवाइडेड ऑन एवरी व्हील W/4 होल वेट होगा। हाँ नहीं तो वो चारों से उठाने की जरूरत ही नहीं है। Yes, sir. अगर एक पहिया भी ऊपर रहेगा तो कार चलेगी थोड़ा ही, तो आपको चारों उठाने की जरूरत नहीं है। सर मेन थिंग इसकी कॉम्पैक्टनेस है कि इसे हम जो और हमारा जब आप कार उठाते हो, जब कार आप थेफ्ट के लिए उठाते हो तो पिछला पहिया उठाते हो तो उसमें पीछे वेट कम होता है, तो इंजन का वेट होता है। यस सर। और जब आप कार को चेंज करते हो तो जो टायर जरूरत है, जो पंचर है वही उठाओगे नेक्स्ट। ये सर इसमें सर हम यूज भी कर सकते हैं कि अगर हम ये जैक फ्रंट व्हील पे इंस्टॉल करें या रियर व्हील पे करें, और इंडिविजुअल व्हील पे भी हो सकता है, ताकि हमें पूरी कार ना होनी पड़े, एक सिंगल व्हील। छोटा हो जाएगा ना, पावर कम ये जरूरत सर पड़ेगी। कॉम्पैक्टनेस इसकी है कि इसे हम जहाँ हमारा हैंड ब्रेक होता है वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो इतनी कॉम्पैक्ट जगह में काफ़ी होगी। थैंक यू सर। And every time. So we have developed a electricity generator, such type of a model, which can generate electricity at a very least cost. The project only सर केवल 1200 कॉस्ट में बना है, और सबसे अच्छी बात है ये यूज़ भी हो सकता है, और प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में सब इमेजिनरी हो सकते हैं, ये यूज़ बनेगा। चलो। एक मिनट पानी ऑन यहाँ जनरेट की जाती है वो तो डैम बना के जो नेचुरल बहाव है पानी का उसी से इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तो जो पानी आप लाएंगे पंप से, तो एनर्जी तो आप वहाँ खर्च कर रहे हैं। सर जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो 10 फ्लोर हो गए, 8 फ्लोर हो गए, जो पानी जो ऊपर से गिरेगा बहुत हाई प्रेशर इंटेंसिटी का होगा। फाइन, मैं जो कह रहा हूँ तो ऊपर पानी तो तब पहुँचेगा, पहले आप नीचे से पंप करके ऊपर ले जाओगे। सर मेरा प्रोजेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे है, जैसे रात के 3 बजे लाइट चलेगी तो सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत जरूरी है। मेरा वायबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि नदी में तो पहाड़ों पे पानी है ही, उसको नीचे आना ही आना है। तो जो नीचे गिर रहा है, The events of EC department are starting in 15 minutes. यहाँ तो आप कहीं से पंप कर रहे हैं।